So, hello everyone and welcome back to my YouTube channel which is रंजना की पाठशाला। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक टॉपिक एंड वी आर टेकिंग इट एज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अब सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, दे आर ए, एन द। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं इसके यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए कब यूज़ करना है, एन कब यूज़ करना है और द कब यूज़ करना है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू आज हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको कैसे इजीली हम मेमोराइज रख सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद यूज़ ऑफ ए। जो हमारा ए आर्टिकल है वो कैसे यूज़ होता है, किन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट। तो हमको पता है जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट है और एक वोवल है। तो जितने भी लेटर्स जो कॉन्सोनेंट हैं वो सभी किसके साथ, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ए। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इन लेटर्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ए। वी यूज़ ए विद अ लेटर with a word beginning with a consonant letter. Okay, any letter that starts with the above letters we use article a with it. तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर हमारा अगर इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है तो हम उसके साथ सिंपली क्या यूज़ करने वाले हैं, ए। जल्दी से इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं विच इज़ एग्ज़ाम्पल में है हमारे पास अ बॉल। अब जो बॉल है वो बी लेटर से स्टार्ट हो रही है तो इसके साथ आएगा अ। नेक्स्ट इज़ डॉग, डॉग स्टार्ट्स विद डी, सो हेयर वी राइट अ डॉग, अ बॉल, अ कैट। नाउ लेट्स कम टू द वर्ड आर्टिकल एन, यूज़ ऑफ एन। एन जो है हमारा आर्टिकल, इसको हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं। सो द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिन्स विद अ वोवल। तो हम आर्टिकल एन उन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जो किसके साथ स्टार्ट होते हैं, वोवल लेटर्स के साथ। यानी कि वोवल क्या क्या है, हमारे 5 वोवल्स होते हैं विच इज़ ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन 5 लेटर्स से जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे उनके साथ हम क्या लिखेंगे, एन। नाउ अब इसके साथ दूसरी चीज़ जो हमको देखनी है ये कि ये जो हमारा एन है आर्टिकल में यूज़ करने के लिए, ये एक चीज़ पे और डिपेंड करता है। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हम कैसे कर रहे हैं उस पे भी हमारा एन का जो यूज़ है वो डिपेंड करेगा। जैसे कि हम देखेंगे हमारे यहाँ पे 6-1 जो है एन आवर, तो स्पेलिंग तो यहाँ पे है HOUR, आवर है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा एच है वो क्या है, साइलेंट है, यानी कि चुप है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये क्या बन गया हमारा, आवर। तो जब हमने इसको प्रोनाउंस किया HOUR को तो हमने पढ़ा आवर, तो इसकी जो आवाज़ आई वो अ से आई, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। यहाँ पे हम एच को नहीं देखेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, यानी कि उसके बोलने के ढंग को देखेंगे। जैसे कि नंबर 7 है एन ऑनेस्ट पर्सन। हेयर द वर्ड ऑनेस्ट स्टार्ट विथ एच, बट हेयर अगेन एच इज साइलेंट, सो वी विल यूज़ द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑनेस्ट, सो प्रोनाउंसिएशन में साउंड आ रही है ओ की, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करने वाले हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एप्पल, एन ईगल, एन इंक पॉट, an orange, an umbrella, an hour, an honest person. ओके, सो इन लेटर्स पे सभी जो हैं वोवल्स की या तो लेटर हैं वो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, अदरवाइज़ उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल से स्टार्ट हो रही है। सो वी यूज़ एन विद दीज लेटर्स और वर्ड्स।
नाउ लेट्स क्विकली लुक आफ्टर द यूज़ ऑफ द। ये जो हमारा द आर्टिकल है इसको हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं। द आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो हमारा आर्टिकल द है उसको हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम से पहले यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन और विद प्लूरल नाउन्स। इसको हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी एक स्पेसिफिक नाउन के थ्रू हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं या फिर वहाँ पे जो नाउन्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कैट्स, अब यहाँ पे जो है एक कैट नहीं है, बहुत सारी कैट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द कैट्स। और अगर हम किसी एक नाउन, स्पेसिफिक नाउन, किसी एक के बारे में बात करें, एक स्पेसिफिक कैट के बारे में, यानी कि उस कैट के बारे में जो ट्री के ऊपर बैठी हुई है, तो वो एक कैट है जो ट्री पे बैठी हुई है, तो उसके साथ हम अ कैट नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, द कैट, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक नाउन यानी कि सिर्फ एक जो पर्सन, प्लेस या एनिमल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे लिखेंगे द कैट, ठीक है। और अगर वो जो नाउन है वो एक से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे द कैट्स। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ अ रिनाउंड पर्सन। रिनाउंड जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे कि महात्मा गांधी। अब ये जो हमारे महात्मा गांधी हैं इनके साथ हम क्या लिखेंगे, महात्मा जो हैं वो एक ही है, महात्मा गांधी कौन है, एक ही है, तो इनके साथ हम लिखने वाले हैं द महात्मा गांधी। अगर हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बात करेंगे तो हम सिर्फ मोहनदास लिखेंगे, बट अगर महात्मा वर्ड आता है तो हम उसके साथ क्या लिखने वाले हैं, द महात्मा गांधी। It is used one and only one exists of the same kind। अगर एक ही पूरी दुनिया में अगर उसके तरीके का सिर्फ एक ही है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे कि सन जो है वो एक ही है, द सन। द मून, पूरे वर्ल्ड में मून कितने हैं, एक ही है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें प्लैनेट, तो पूरे वर्ल्ड में प्लैनेट कितने हैं, बहुत सारे प्लैनेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ प्लैनेट। बट अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ प्लैनेट की बात करें, तो अर्थ क्या है, पूरी दुनिया में एक ही अर्थ है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द अर्थ। तो जो पूरी दुनिया में एक है उनके साथ हम लिखते हैं द। नेक्स्ट वन, इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन यूज इन द पैराग्राफ। अगर हम सेम पैराग्राफ में लिख रहे हैं और नेक्स्ट लाइन में वो जो नाउन है फिर से आ रहा है तो हम उसके साथ द लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज थर्स्टी। जब हमने पहले क्रो के बारे में बात करी तो हमने लिखा देयर वॉज अ क्रो, यानी कि वहाँ पे एक क्रो था, और वही हमने उसी क्रो के बारे में फिर से बात करी नेक्स्ट लाइन में, तो हम लिखेंगे द क्रो वॉज थर्स्टी, क्योंकि हम सेम क्रो की बात कर रहे हैं फिर से, तो इसलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, अ लर्न्ड पंडित केम टू द अकबर्स कोर्ट, द पंडित वॉज वेरी क्लेवर। एक लर्न पंडित जो था अकबर की कोर्ट में आया था। जब हमने फर्स्ट टाइम पंडित के बारे में बात करी तो वी यूज्ड अ। Now we use the pandit again in the next line, so we have written the instead of a. So we use the in the next sentence for the previous noun used in the paragraph। Same noun के बारे में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे, the। जैसे कि the sun, the moon, the महात्मा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी अगर पोस्ट आ जाती है तो उसके साथ भी हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे ताजमहल पूरी दुनिया में एक है। अगर मोन्यूमेंट्स देखेंगे तो बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, बट ताजमहल कितने हैं, सिर्फ एक है। जल्दी से एक बार हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं और हमें अच्छे से ये फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल। आर्टिकल के साथ हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट वन इज मैरी पुट डैश ऑरेंज ऑन हर लंच ट्रे।
ऑरेंज है तो ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है और एक ही है, सो वी विल राइट मैरी पुट एन ऑरेंज ऑन हर लंच ट्रे। नेक्स्ट नंबर 2 आप सभी के लिए इजी है, सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा। नंबर 3 जेरी ग्रैब डैश पीस ऑफ चॉकलेट पाई। जेरी ने चॉकलेट पाई का पीस पकड़ा, क्या आएगा? जेरी grabbed a piece of chocolate pie. Next one is I bought a new dress. Next, the Taj Mahal is situated in Agra. ताज महल सिर्फ एक ही है अपने तरीके का, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं the Taj Mahal. The Taj Mahal is situated in Agra. Next, the dash earth is the planet. अर्थ क्या है? एक ही है, सो वी विल राइट द अर्थ इज अ प्लैनेट, क्योंकि एक ही है, सो वी विल राइट अ प्लैनेट। आई होप आपको ये ए एंड द का कंसेप्ट आज अच्छे से समझ में आया होगा, हमें ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी हमारे छोटे मोटे डाउट्स ए एंड द से रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, वो थोड़े से आज क्लियर हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द माय चैनल। थैंक यू।